आज की इस नए वीडियो में हम जानेंगे भारत की नदियां तथा नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। नदियों का उद्गम स्थान तथा मुहाना कहाँ है तथा नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न संख्या है कि इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है। तो इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है, तो सिंधु नदी से लिया गया है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है और यह तिब्बत के मानसरोवर से निकली है। और सिंधु नदी का मुहाना यानी कहाँ गिरती है, तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है, तो अरब सागर में। और सिंधु नदी के बारे में जानिए इंपॉर्टेंट बातें कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है। 2 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से गंगा नदी निकलती है। और गंगा नदी का मुहाना यानी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे जानिए गंगा नदी से महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत की प्रमुख नदी किसे कहा जाता है, तो भारत की प्रमुख नदी गंगा नदी को कहा जाता है। राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया गंगा नदी को। चलिए आगे जानिए 3 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत में सबसे छोटी नदी कौन है। तो भारत में सबसे छोटी नदी अरवरी नदी है जो कि राजस्थान में है। 4 नंबर प्रश्न संख्या है कि विश्व की सबसे छोटी नदी कौन है। तो विश्व की सबसे छोटी नदी रो नदी है जो कि अमेरिका में बहती है। रो नदी की लंबाई 201 फीट है। 5 नंबर प्रश्न संख्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। चलिए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक के पास त्रैवंकेश्वर में है। मुहाना यानी गोदावरी नदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे जानिए गोदावरी नदी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। और भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है वह कौन सी नदी है, तो गोदावरी नदी है। एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है वह कौन सी नदी है, तो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और वृद्ध गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को जाना जाता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न संख्या पर चलिए कि कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है, तो नर्मदा नदी बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक की पहाड़ी है। और मुहाना नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ है, कहाँ गिरती है, तो खंभात की खाड़ी अरब सागर में एक गिरती है। नर्मदा नदी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर और जानिए कि कौन सी नदी 2 पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। तो कौन सी नदी है जो 2 पर्वत श्रेणी के बीच बहती है, तो नर्मदा नदी है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग सभी याद कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। आगे जानिए और नर्मदा नदी के बारे में कि भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो भारत की कौन सी नदी है, तो नर्मदा और ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाता है, डेल्टा की जगह एस्चुरिन बनाती है। नर्मदा नदी विवाद से कौन से राज्य संबंधित है। तो नर्मदा नदी विवाद से कौन सा राज्य संबंधित है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान नर्मदा नदी से विवाद से संबंधित है।
7 नंबर प्रश्न संख्या है कि कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो प्रारंभ में अरुण नदी किसे कहा जाता है तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक, कोसी के बारे में और जानिए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई धाम हिमालय पर्वत है। और कोसी नदी का मुहाना कहाँ ये गिरती है तो गंगा नदी में आकर मिल जाती है, गिरती है ये गंगा नदी में। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है। तो सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी है। एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। सभी प्रश्न इस वीडियो में महत्वपूर्ण है, तो लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए 9 नंबर प्रश्न संख्या है कि दामोदर नदी से किस नहर को निकाला गया है। तो दामोदर नदी से एडन नहर को निकाला गया है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि दामोदर नदी से किस नहर को निकाला गया है। तो एडन नहर को निकाला गया है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में है, वहाँ उद्गम स्थल है दामोदर नदी का। और दामोदर नदी का मुहाना कहाँ है तो हुगली नदी में आकर मिल जाती है। आगे जानिए दामोदर नदी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है तो दामोदर नदी को कहा जाता है। 10 नंबर प्रश्न संख्या है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं। तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो रायपुर के समीप सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से निकलती है महानदी। महानदी का मुहाना यानी कहाँ गिरती है तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 11 नंबर प्रश्न संख्या है कि कावेरी जल विवाद किस राज्य से संबंधित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कावेरी जल विवाद किससे संबंधित है तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कि कर्नाटक में है, वहाँ कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का मुहाना कहाँ गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। पर प्रश्न क्या है कि भारत की चौड़ी नदी कौन है तो भारत की चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है जो कि तिब्बत में है। और ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना ये कहाँ गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। 12 नंबर प्रश्न संख्या है कि कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है। तो कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है तो लूनी नदी समाहित होती है। लूनी नदी किस राज्य में है तो राजस्थान राज्य में है। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो अरावली पर्वत है और मुहाना कच्छ के रण में है। 13 नंबर प्रश्न संख्या है कि डॉल्फिन किस नदी के जल में पाई जाती है। तो डॉल्फिन जो मछली है राष्ट्रीय मछली से घोषित किया गया है। तो डॉल्फिन किस नदी के जल में पाई जाती है तो गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में डॉल्फिन पाया जाता है। 14 नंबर प्रश्न संख्या है कि गंगा की सहायक नदियों में कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो गंगा की सहायक नदियों में कौन सी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तो सोन नदी प्रवाहित होती है उत्तर दिशा की ओर। एग्जाम में पूछा गया है कई बार। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में डेल्टा कौन कौन नदी बनाती है तो कावेरी, गंगा और महानदी डेल्टा बनाती है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है तो ये हुगली नदी के मुख पर है। 17 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत का शोक किस नदी को कहते हैं। तो भारत का शोक कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। तो कितनी नदियों को वर्गीकृत किया है 12 नदी को वर्गीकृत किया गया है। 19 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो
तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? महानदी काटती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद आप लोग करते जाइए सभी प्रश्न। 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो दोआब कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न संख्या है कि विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन सी 2 नदियां करती है? तो विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण 2 नदी करती है, वह कौन सी नदी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है और तिब्बत में सांगपू कहा जाता है और असम में दिहांग कहा जाता है। तो पूछता है एग्जाम में कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है, तिब्बत में सांगपू कहा जाता है और असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर प्रश्न संख्या है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर। 24 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत झील है, जो कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। 25 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है। 26 नंबर प्रश्न संख्या है कि रहस्यमयी झील किसे कहते हैं? तो रहस्यमयी झील रूपकुंड झील को कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न संख्या है कि कोलेरू झील किस राज्य में है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। 28 नंबर प्रश्न संख्या है कि पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा, ताप्ती, माही और लूनी है। 29 नंबर प्रश्न संख्या है कि कर्मनासा जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? कर्मनासा जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच विवाद है। 30 नंबर प्रश्न संख्या है कि दूध गंगा नदी कहाँ अवस्थित है? तो दूध गंगा नदी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। 31 नंबर प्रश्न संख्या है कि किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? तो नेपाल को कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो भारत और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? काली नदी के द्वारा किया जाता है। 33 नंबर प्रश्न संख्या है कि गंगा नदी का जल कितने देश में विस्तृत है? गंगा नदी का जल कितने देशों में विस्तृत है? तो 4 देशों में विस्तृत है, भारत, नेपाल, तिब्बत और बांग्लादेश। 34 नंबर प्रश्न संख्या है कि नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। 35 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हुगली नदी के मुख पर है। आगे जानिए 36 नंबर प्रश्न संख्या कि भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है कौन है? तो हुगली नदी है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है हुगली नदी है। 37 नंबर प्रश्न संख्या है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो अमरकंटक में सोन नदी है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का अमरकंटक में है। 38 नंबर प्रश्न संख्या है कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अलकनंदा नदी के किनारे बसे हुए हैं बद्रीनाथ। 39 नंबर प्रश्न संख्या कि केदारनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर जो है किन नदी के किनारे हैं? तो मंदाकिनी नदी के किनारे हैं। 40 नंबर प्रश्न संख्या है कि किस नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी के नाम से जाना जाता है?
तो किस नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी के नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को जाना जाता है। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है और मुहाना गंगा नदी में है। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल से निकलती है और कहाँ गिरती है? तो गंगा नदी में गिरती है। 41 नंबर प्रश्न संख्या है कि पंचगंगा तथा दुग्ध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो पंचगंगा और दुग्ध गंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर पहाड़ी है और कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे जानिए, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नहर या शहर कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आगरा शहर जो कि है यमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा शहर जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इटावा यमुना नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। फिरोजपुर किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। और जानिए, हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और भागलपुर किस नदी के तट पर है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। कुरनूल। कुरनूल किस नदी के तट पर है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो झेलम नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। और आगे जानिए, जमशेदपुर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? तो साबरमती नदी के तट पर है। बरेली किस नदी के तट पर है? तो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर किस नदी के तट पर है? तो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। और आगे जानिए कि अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयूग नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ किस नदी के तट पर है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर किस नदी के तट पर है? तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। और आगे जानिए, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। आगे जानिए, ग्वालियर। ग्वालियर किस नदी के तट पर स्थित है? तो चंबल नदी के तट पर स्थित है। कटक। कटक के किस नदी के तट पर है? तो महानदी के तट पर स्थित है। संबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो महानदी के तट पर स्थित है। नासिक। नासिक जो शहर है किस नदी के तट पर है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आगे जानिए, नांदेड़। नांदेड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के तट पर है? तो कावेरी नदी के तट पर है। तिरुचिरापल्ली किस नदी के तट पर है? तो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ओरछा। ओरछा किस नदी के तट पर है? तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और जानिए कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा शहर जो है कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है और बैतूल ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और जानिए, श्रावस्ती राप्ती नदी के तट पर स्थित है और अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।